तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बागवानी। तो बागवानी में आपका स्वागत है। अब गुड़हल के पौधे सीजन में होते हैं तो कितने सुंदर होते हैं, चिड़िया भी आती हैं और फूल अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं। तो इस समय सर्दी जनवरी है, तो जनवरी के महीने में गुड़हल में फूल नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो गुड़हल के पौधों की थोड़ी सी कटिंग भी करनी है। तो जो भी पुराने पत्ते हैं, पुरानी टहनियाँ हैं, आप इनको कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद ये अच्छे से फूटेंगे और अच्छे पौधे बनेंगे, तो बहुत ही घने हो जाएंगे। तो सारी टहनियों को थोड़ा थोड़ा काट दें। जो भी पुराने टहनियाँ हैं और पत्ते पीले हो रहे हैं तो इन टहनियों को काट दें। इसके बाद इसकी प्लांट की थोड़ी खुदाई करेंगे, फिर केयर करके और दोबारा से इस पौधे की केयर करेंगे और लगाएंगे। तो थोड़ी सी केयर के बाद यही पौधा आप देखेंगे कुछ दिनों में बहुत ही सुंदर और अच्छा हो जाएगा और बहुत ही हरा भरा है और फूल आएंगे। तो इस तरह से जो भी टहनी है आप इनको कट कर दें और पत्ते तो बिल्कुल ही हटा दें। तो केवल टहनी टहनी छोड़ दें, पत्ते सभी हटा दें इस तरह से। तो कटाई करने के बाद पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और फरवरी में तो इसमें बहुत सारी टहनियाँ आएंगी और बहुत सारे फूल और पत्ते सभी आएंगे, फूलों से भर जाएगा, पौधा हरा भरा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से सारी टहनियों को काट दिया है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए हमेशा कटाई छटाई भी ज़रूरी होती है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि बिना कटिंग किए उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो गुड़हल भी ऐसा ही है। तो गुड़हल की कटिंग ज़रूरी है। इस तरह से सारे कटिंग के बाद इसकी जड़ को खुदाई करें और मिट्टी को बिल्कुल ही सूखने को दें। तो पौधे को पूरा निकाल कर और मिट्टी थोड़ी सी हटा दें जड़ों से। जड़ों से मिट्टी हटाने के बाद सारी जड़ें देख रहे हैं आप, कितनी सारी जड़ें आ रही हैं इसमें। पूरा पौधे मिट्टी जाल से ढकी हुई है, जड़ों का जाल बन गया है। तो ये सारे जाल को हटा दें थोड़ा थोड़ा सा। तो ज़्यादा नहीं फोड़ना है, ज़्यादा नहीं फोड़ेंगे तब भी, लेकिन केवल जाल को हटा दें हल्का हल्का, जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं। तो अच्छी जड़ें निकलेंगी फिर दोबारा से, तो पौधा बहुत ही हरा भरा है और अच्छा होगा। तो इस तरह से सारी जड़ों को थोड़ा सा कट करके आप निकाल सकते हैं। देख रहे हैं, थोड़ा गुड़ाई करके इसकी हल्की हल्की फोड़ कर, ज़्यादा पूरा मत पौधा फोड़ें क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा इसको फोड़ कर मिट्टी को और ये सभी जाला निकाल दें, जड़ का जाल बना हुआ है। तो ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है, गमला भी बिल्कुल छोटा सा है, आप देख रहे हैं। तो 6 से 7 इंच का गमला है ये, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो पौधा भी छोटा ही है। तो सारी मिट्टी को हटा दिया। ये जड़ें जो जो थोड़ी सी मोटी हैं इनको कट कर दें। अगर ऐसे नहीं निकलती हैं तो इनको कट करके निकाल दें थोड़ा सा हल्का हल्का। और सभी जड़ें चारों तरफ से बिल्कुल साफ़ कर दें एकदम। तो आप देख रहे हैं कि जड़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा थोड़ा कट करके भी निकाल सकते हैं। और तेज़ चाकू है तो उससे निकल जाएगा, और ये कटर है तो कटर से अच्छे से निकल जाएगा। जो मोटी जड़ें हैं तो थोड़ी थोड़ी इन जड़ों को सभी को निकाल कर बिल्कुल अलग कर दें। तो इस तरह से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। जब नई जड़ें निकलती है तो नई ब्रांचें भी निकलती हैं और पौधा बहुत ही अच्छा हेल्दी हो जाता है। तो गुड़हल का प्लांट ऐसा है कि इसकी रिपोर्टिंग भी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से आपने सारी जड़ें निकाल दी है। तो अब इसको मिट्टी से अलग कर दें सभी जड़ों को। तो जनवरी में पौधे गुड़हल में फूल तो कम आते हैं, तो पौधा बिल्कुल ही डंडी सा हो जाता है। डंडियाँ तो बहुत होती हैं, पत्ता भी बहुत घना होता है, लेकिन बिना कटिंग किए इसमें अच्छे फूल नहीं आएंगे आपके गर्मी में। तो इस तरह से सब हटाने के बाद आप देख सकते हैं, जब ये दोबारा से रिपोर्टिंग होगा तभी इसमें फूल आएंगे अच्छे। पुराने पौधे में फूल कम आते हैं, तो थोड़ा रिपोर्टिंग करेंगे, उसमें थोड़ी खाद वगैरह मिलाएंगे तभी अच्छे से चलेगा और पौधा बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा।
तो आप देख सकते हैं सब हटा दिया है। और इसकी मिट्टी को अच्छी से सुखा लें। जब आपने मिट्टी निकाल दी है तो सारी मिट्टी को अच्छे से सुखा लें। तो 1-2 दिन इसको छोड़ दें, ऐसे ही धूप में सूख जाएगी। तो इस समय तो धूप भी कम हो रही है, लेकिन फिर भी अभी इसमें पानी नहीं पड़ रहा है, तो ये वैसे भी सूखा हुआ है, गीला नहीं है, बिल्कुल भी सूखा हुआ है। तो इस तरह से आप ऊपर से भी थोड़ी जो पानी पड़ने से काई सी बन जाती है, तो उन काई को भी हल्का सा हटा दें। तो चारों तरफ से बिल्कुल साफ़ कर दें इस जड़ को। तो अब ये पौधा लगाने के लिए तैयार हो गया है। इसको ऐसे ही लगा देना है बिल्कुल, और कुछ नहीं करना है इसमें। और आप मिट्टी को तैयार करें। मिट्टी में जो जड़ें होती हैं पौधे की, तो मिट्टी को बिल्कुल खोखली बना देती हैं। मिट्टी में कोई तत्व तो नहीं रह जाता है। तो इस मिट्टी को आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए इसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ता है। और इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। मिट्टी को साफ़ करके सुखा लें, और सुखाने के बाद इसमें कुछ खाद ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये गोबर की खाद है, गोबर का चूरा है, बिल्कुल खाद का चूरा बना रखा है उपले का। तो उपले का चूरा कैसे बनाते हैं इसको भी बताऊंगी मैं आपको वीडियो में, अगली वीडियो में। तो उपले का चूरा बनाकर तैयार कर रखा है, तो थोड़ा सा तो उपले का चूरा डालेंगे इसमें। उपले की खाद जो है बहुत ही अच्छी होती है, ताकतवर होती है। ये कुछ राख है जो आपके पेड़ पौधे निकलते हैं, और पेड़ पौधों की राख उसी को जला दीजिए। अगर दूसरी लकड़ी नहीं है तब भी आप पौधों की ही डंडियाँ जला देंगे तो राख आपको मिल जाएगी। और ये बुरादा है लकड़ी का, तो लकड़ी का बुरादा डाल देंगे मिट्टी में, तो खाद इसकी बहुत अच्छी बनती है। और मिट्टी में खाद, राख और गोबर की खाद मिलाया है। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं दोबारा से रिपोर्टिंग करने के लिए। इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लें, एक साथ अच्छी तरीके से मिला लें। पूरा एक मिक्सचर बन जाएगा एक तरह का। तो इस मिट्टी में अब ज़्यादा ताकत नहीं रहती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी जड़ें थीं, और जड़ें जो हैं मिट्टी के सारे तत्व को खा जाती हैं, तभी तो पौधा बढ़ता है। तो उनको आगे से बढ़ने के लिए फिर दोबारा से जड़ें दी जाएगी, खुराक देनी पड़ती है। तो ऐसा क्रम तो सभी के लिए होता है कि एक बार देने के बाद दोबारा भी खाने की ज़रूरत पड़ती है सभी को। तो इस तरह से इस पौधे की भी ज़रूरत होती है। तो आप पौधे में भी दोबारा से खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, और बहुत सारी शक्तिशाली चीज़ डालते हैं। तो केमिकल की खाद नहीं यूज करनी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनिक देसी खाद डालेंगे। जो राख बनाई है वो भी इन पौधों की ही डंडी जलाकर बनाई है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने पौधे निकलते हैं, जो पौधे सीजनल होते हैं, उनको उखाड़ दिए जाते हैं, तो वो सारी डंडियाँ बच जाती हैं। तो उनको जलाकर आसानी से आप राख तैयार कर सकते हैं पौधों के लिए। तो इस तरह से जलाकर तैयार करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पौधा कटिंग के बाद लग रहा है, बिल्कुल हल्का फुल्का छोटा सा। कुछ ही दिनों बाद ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिट्टी को गमले में फिर से भर दें दोबारा। जो आपने खाद मिलाई हुई है, आपने अच्छे से मिट्टी तैयार की है, तो दोबारा से पौधे को बिल्कुल ढक दें। जड़ को, गमले को दोबारा बिल्कुल भरना नहीं है। कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो मिट्टी गमले से बिल्कुल ऊपर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गमले से 1 इंच नीचे होनी चाहिए, ताकि आप पानी डालते हैं तो पानी उछलकर बाहर निकल जाता है अगर मिट्टी ज़्यादा होती है तो। और गमला थोड़ा खाली होता है, तो जब पानी डालेंगे तो गमले में ही रहेगा और पौधों के पास पहुंचेगा। तो आप देख रहे हैं इस समय मेरे पास ये बरसात का पानी है। इसमें कुछ पत्ते वगैरह रखे थे, तो बारिश हुई है तो पानी भर गया है। तो इसी पानी को मैं डालूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काला हो रखा है खाद की तरह से। तो इसी पानी को डालेंगे और बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फ़ायदा करेगा ये। तो बारिश का पानी तो वैसे भी पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है,
और बहुत ही अच्छा होता है। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसमें डंडियाँ पत्ते फूट जाएंगे। तो इस तरह से तो अब कुछ पत्ते निकल ही आए हैं 2 हफ्ते बाद, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से गुड़हल की आप रिपोर्टिंग करेंगे, केयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा हेल्दी और हरा भरा बिल्कुल स्वस्थ होगा और फूल भी अच्छे आएंगे, फूल बहुत सुंदर आएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कितना सुंदर फूल है। तो पौधे की रिपोर्टिंग करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, मिट्टी को ज़रूर तैयार करें। मिट्टी अच्छी तैयार रहेगी। छोटा सा गमला है, आप देख सकते हैं 6 से 7 इंच का गमला है, बिल्कुल नर्सरी वाला ही गमला है। अब पौधा कितना हेल्दी और शानदार तैयार हुआ है और फूल भी बहुत सुंदर है। तो देख सकते हैं इस तरह से गुड़हल की आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पौधा बहुत अच्छा होगा आपका और कितना सुंदर लग रहा है, फूल भी अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।